हेलो एवरीवन, सो नमस्ते। आज हम इंट्यूटिव मैसेजेस लेंगे आपके स्पिरिट गाइड से कि वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अगले 1 महीने के लिए। हाँ, यहाँ पे पाइल्स होंगी, 2 फाइल्स होंगी। आपको अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट करनी होगी। आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी पाइल चाहिए, पाइल ए या पाइल बी। उसके हिसाब से हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो चलिए आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल ए। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं अगले आने वाले 1 महीने के लिए। डीप ब्रेथ लीजिए और कार्ड्स पे फोकस कीजिए एंड देखते हैं कि एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली किसी की लाइफ में एक न्यू पर्सन आ सकता है जो बहुत केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए हो सकती है आने वाले टाइम में। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पास्ट की कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पास्ट में चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हों। पास्ट की एनर्जी हमें यही कह रही है या सिचुएशन हमें यही बता रही है कि ये वो टाइम है कि अब आप प्रैक्टिकली, लॉजिकली होके सोचें और इस एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगले 1 महीने में पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे और ये जो ट्रबल टाइम रहा है आपका, आप इससे उभर पाएंगे। कुछ लोग इमोशनली भी अनबैलेंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है कि अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने फीलिंग्स को आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है। ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा टाइम होगा जहां आपको कोई केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट पर्सन आके आपकी हेल्प कर सकता है। बट वही है कि हमें देखना है कि हमें ओवरवेल्म नहीं होना है और हमें अपनी लाइफ या आने वाला 1 महीना कैसे बिताना है। ये आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आने वाले 1 महीने में ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है या कोई आपके आसपास आपकी फैमिली में हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा हो इस मामले में। पेपर वर्क इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप कोई पेपर रिलेटेड वर्क कुछ काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपका एग्ज़ाम हो गया, या आपका वीज़ा रिलेटेड कुछ हो गया, या और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ आपका कोई काम बन सकता है या बनना है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे डबल चेक करिए, ट्रिपल चेक करिए, खुद चेक करिए ताकि कोई मिस्टेक्स की गुंजाइश ना हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस और कुछ डिलेज भी हों आपके काम में। यहाँ पे आपको अपने माइंड के थॉट्स और अपने इमोशंस बहुत आ रहे हैं और माइंड के थॉट्स बहुत आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। वो आपको देखना है कि वो आपको कैसे ठीक रखने हैं, किस तरीके से आपको वो मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। और कुछ मैसेजेस जान लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहती है स्पिरिट पाइल नंबर 1 के लिए। डेफिनेटली पाइल 1 के लिए ट्रबलसम टाइम तो है आने वाले 1 महीना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों के इमोशंस और आपका जो माइंड है वो बहुत प्ले आउट कर सकता है। आपको डर लग सकता है, आपको थोड़ी इंस्टेबिलिटी इशू हो सकते हैं। मतलब आपका माइंड आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेगा जो किसी हद तक सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके अपने परसेप्शंस, आपके अपनी जो थिंकिंग है वो थोड़ी नेगेटिव जाती हुई नज़र आ रही है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका अपना एक जो करेज है, आपकी जो अपनी हिम्मत है और अपना कॉन्फिडेंस है, वो बहुत काम आने वाला है। थोड़ा सा अपने ईगो को चेक में रखिएगा। ईगो अगर ज़्यादा होगी या अगर आप ईगो की तरफ ज़्यादा खींचेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे अपनी इनर स्ट्रेंथ को टेम करने की ज़रूरत है, अपने इनर एनर्जी को टेम करने की ज़रूरत है।
जो भी डिफ़िकल्ट टाइम रहा है या जो भी स्ट्रगल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही है कि आपको अपनी एनर्जी कैसे बैलेंस करनी है। कई लोग कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कई लोग कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं अपने लिए जो उनको नहीं मिल रहे थे। तो ये वो टाइम हो सकता है जब आपको वो आंसर्स मिलें, जब वो आपको यूनिवर्स एक तरीके से आपके लिए वो जवाब हाजिर करे। तो ये भी एक देखने की बात हो सकती है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप किसी काम में अपना 100% देते हैं तो आपको रिज़ल्ट उसी तरीके से 100% वापस ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप वो अगर वो आप मेहनत नहीं इतनी करते हैं या आप अपना इनपुट इतना नहीं देते हैं उस काम के लिए, तो फिर उतना ही रिज़ल्ट आएगा जितनी आपने मेहनत करी होगी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज देख लेते हैं कि क्या आने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए। सो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें पाइल नंबर 1 के लिए कोई मैसेज दीजिए जो उनको हेल्प करे अपनी जर्नी में। ओके, देखिए क्या कार्ड आया है, करेज का, जो मैं आपको बोल ही रही थी कि यहाँ पे पाइल नंबर 1 को करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि वो करेज, वो एक पैशन, वो एक कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर चीज़ें अपनी बेटर कर पाएंगे। किसी को फॉरगिवनेस करना है, किसी को लेट गो करना है, किसी भी सिचुएशन को करना है, या खुद को ही आपने फॉरगिव करना है किसी चीज़ को लेके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप ये कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, लेट गो करिए, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं वर्क कर रही हैं उनको आप जाने दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है न्यू बिगनिंग्स का। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपके लिए दिखती है पाइल नंबर 1। सो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, चाहे वो करियर हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको खुला रहना है, आपको ओपन रहना है, अपना माइंड ओपन रखना है, ताकि आपके लिए चीज़ें और आगे एंड आगे बेटर हो। सो ये गाइडेंस थी पाइल नंबर 1 के लिए। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि अगला 1 महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है और स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। सो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए एंड फोकस करिए एनर्जी पे कि आप लोगों का अगला 1 महीना कैसे जाने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट हमारे पास। गाइडेंस प्लीज़। क्या देख लेते हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, कैसा आउटकम रहने वाला है। सो देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सन कार्ड आया है पाइल नंबर 2, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। सो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए नई चीज़ें करने का, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने का, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। अब देख लेते हैं आपके लिए सिचुएशन, एनर्जी और आउटकम कैसे रहने वाली है। डेफिनेटली सेलिब्रेशन का टाइम रह सकता है। पास्ट में एनर्जीज़ कुछ सही नहीं थी, बड़ी लो थी एनर्जीज़, या बहुत लोग एक डीप कॉन्टेम्पलेशन थॉट में थे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी रहा होगा, जहां उनको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, जहां उन्होंने काफ़ी कॉन्टेम्पलेट किया होगा और काफ़ी सोच विचार किया होगा अपनी लाइफ को लेके। सो लास्ट का कुछ टाइम, एटलीस्ट 6 मंथ्स जो थे, 3 to 6 मंथ्स जो मैं कह सकती हूँ, वो थोड़े स्लो रहे होंगे, जहाँ बहुत पेशेंस की ज़रूरत रही होगी और चीज़ें काफ़ी डिले भी रही होंगी आपकी। लेकिन एनर्जी हमें ये बता रही है कि आगे आने वाला टाइम सेलिब्रेशन का हो सकता है। छोटी मोटी सेलिब्रेशन या सक्सेस आपको मिल सकती है। फैमिली टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। आउटिंग्स हो सकती हैं आपकी फ्रेंड्स के साथ। सेलिब्रेशन करने का कोई मौका आपको आ सकता है। घर में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ सब मिलके सेलिब्रेट करें। सो आउट एंड ऑल बहुत अच्छा ही टाइम रहने वाला है अगला 1 महीना। आपकी कोई विश या कोई डिज़ायर ऐसी हो सकती है पाइल नंबर 2 जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि फुलफ़िल हो। सो हमारे पास विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये ऐसा टाइम होगा जहां आप कुछ डिज़ायर करते हैं या कुछ चाह रहे हैं तो वो फुलफ़िल हो सकता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप चाह रहे हैं या जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, वो कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप बाद में रिग्रेट ना करें।
कई बारी हमारी डिज़ायर्स और इच्छाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा ईगर हो जाते हैं, लेकिन जब वो हमें मिल जाती है तब हमें शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप अभी भी विश कर सकते हैं कुछ अपने लिए, और वो चीज़ आपके लिए फिर 1 महीने के अंदर पूरी भी हो सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए स्पिरिट। न्यू जर्नी डेफिनेटली, ऑलराइट। सो कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई अगेन एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये वो टाइम है जब आप कर सकते हैं। कई लोगों के लिए शादी का ऑफ़र आ सकता है, कई लोगों के लिए प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कई लोगों के लिए। ये अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए हो सकता है। सो आने वाले कुछ दिनों में ये आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट ने क्या मैसेजेस दिए हैं ऑरेकल कार्ड से। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट, प्लीज़ हमें बताइए। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास फर्स्ट मैसेज है प्रोटेक्शन का। सो प्रोटेक्शन हमें ये बोल रहा है कि अगेन के आपको सॉरी तो यहाँ प्रोटेक्शन आपको मिलेगी स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से, असेंडेड मास्टर्स से, गाइड्स से जो हैं। आप प्लीज़ कनेक्ट करके रखिए उनके साथ, और प्रोटेक्शन हर तरह से आपके लिए है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट आपको सिचुएशन नज़र आ रही हो। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है जब आपके लिए सब चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने की कोशिश करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, या आपके कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं जहां आपको लगता है कि आप बहुत लो हैं, तो वहां आपको स्पिरिट प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा मैसेज आपके लिए देख लेते हैं स्पिरिट फॉर पाइल नंबर 2। ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। सो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को हिम्मत दिखाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कार्ड वैसे अगर देखा जाए तो ज़ोडिएक साइन लियो को रिप्रेजेंट करता है। इवन हमारे पास कार्ड एम्परर का आया था, जहाँ स्टेबिलिटी की मैंने बात करी थी, कंट्रोल की बात करी थी। तो प्लीज़ ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है जो लियो राइजिंग या उनका मून साइन हो सकता है, या वो राइजिंग हो सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट मैसेज हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लव कार्ड आया है। सो इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग लव, इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ, लविंग अदर्स अराउंड, और पॉजिटिविटी से रहने के लिए। सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग्स लेके आती रहूँगी, और कुछ थोड़े टाइम बाद हम एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बातें भी करेंगे। टेक केयर, नमस्ते।